श्रोते हो नमस्कार. श्रोते हो, माइंड ओव्हर मॅटर रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात मी राधिका पात्रीकर आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. श्रोते हो, आजच्या माइंड ओव्हर मॅटर रामदासपेठ नागपूर या फोन इन कार्यक्रमामध्ये आपला विषय आहे बालमनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड सायकोलॉजी. आणि या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता आमच्या आकाशवाणी नागपूरच्या टॉक स्टुडिओमध्ये सध्या उपस्थित आहेत प्रसिद्ध मनोविकार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. तेव्हा चाइल्ड सायकोलॉजी या संदर्भात जर का तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर जरूर तुम्ही आत्ता आम्हाला फोन करू शकता, आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता. त्यासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक टिपून घ्या 25345227, 25345227 आणि 252926, 252926. नागपूर बाहेरच्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD कोड लावावा. तेव्हा कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत. डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा, नमस्कार. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. आजचा आपला विषय आहे बालमनोविज्ञान, चाइल्ड सायकोलॉजी. आपण बघतो घराघरामध्ये लहान मुलं असतात, अगदी 3 वर्षाची 4 वर्षाची मुलं किंवा अगदी 10-12 वर्षापर्यंतची मुलं सुद्धा त्यांच्या वागणुकीतून दाखवून देतात की त्यांना खूप राग आलेला आहे किंवा त्यांना एखादी गोष्ट पटली नाहीये. आणि कधी कधी ही गोष्ट मग पालकांच्या हाताबाहेर जाते. राईट. तर या संदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत. सुरुवातीला एक फोन घेऊया. बिलकुल. हॅलो. हॅलो. हां, बोला. मॅडम नमस्कार. मी वीरेंद्र वाघमारे, शिक्षक बोलतोय. बोला ना. मॅडम ऍक्च्युली आता काय होतंय, संगणक आणि मोबाईल याचा वापर खूप वाढलेला आहे. बरोबर. आणि लहान मुलांना इतकं त्याचं अट्रॅक्शन आहे, ते अट्रॅक्शन दूर करण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? राईट. मी हिंदीमध्ये मिक्स करून बोलते कारण भरपूरसे लोक हिंदीमध्ये ते समजतील क्लिअरली. इंटरनेट आणि मोबाईल फोन, स्मार्टफोन, टॅबलेट आणि लॅपटॉप, TV याचं अडिक्शन लवकर होतं. फक्त लहान मुलांनाच नाही, मोठ्यांना पण, अडल्ट्सला पण. आणि आपण जर का त्यांना लवकर कमी आयुमध्ये हे स्क्रीन किंवा गॅजेट्स दिले तर त्यांना ते सेल्फ कंट्रोल करायला खूप कठिन जातो, बहुत मुश्किल जाता है. जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो फ्रंटल लोब है, सबसे सामने का जो पोर्शन है, वो लगभग 18 साल की उम्र तक डेवलप होता है. उसके पहले सही गलत की समझ, विवेक, कई सारी चीज़ें नहीं आती है. सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्स को कैसे संभालना, कोई इम्पल्स आहे की त्याच्यावर ताबडतोब ते ॲक्शन घेतील लहान मुलं. आपण समज विचार करून घेऊ, त्याच्यानंतर ॲक्शन घेऊ. तर त्यामुळे लवकर अडिक्शन होणं हे लहान मुलांमध्ये आणखी जास्त मोठा इशू आहे. त्याच्यात आता गाइडलाइंस ये आहेत कि 0 से 2 साल के बच्चों को तो हमने स्क्रीन देना ही नहीं है. जैसे हम वीडियो कॉल पे दादी दादा दिखा दिए, नाना नानी दिखा दिए, दूर से ठीक है. अगर आपने उनको स्क्रीन दिया, ज़्यादा क्विकली उनको हैबिट भी होगा और ज़्यादा जल्दी उनका ब्रेन, उनकी आँखें और जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो मोबाइल, TV, लैपटॉप से होती है वो जल्दी होगा, डैमेज जल्दी होगा, नुकसान ज़्यादा होगा. 5 साल की उम्र तक गाइडलाइन है कि 1 घंटा, केवल 1 घंटा का स्क्रीन इनफ. अब वो पालक डिसाइड करेंगे, माँ बाप डिसाइड करेंगे कि 15-15 मिनट थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा देखना है कि 1 ही घंटे में पूरा सीरियल दिखा देना है. एंड 18 साल की उम्र तक की गाइडलाइन केवल 2 घंटे है. बीच में कोविड ने सब गड़बड़ कर दिया था. बीच में टीचिंग से लेके ट्यूशन, स्कूल, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था. एंड उस वजह से और मुश्किल हुई है. अभी कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि अब तो बच्चों को ऐसी आदत हो गई कि अब उसके बिना नहीं होता. हाँ, मतलब होमवर्क भी नेट पर ही आता है, बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, होमवर्क करके अपलोड कर देते हैं. 7-7 घंटे कोरोना के टाइम में बच्चे स्क्रीन पर बैठते थे. तो उस वजह से अब ऐसा हो रहा है कि टीचर्स और पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हम कैसे कंट्रोल करें. मेरी पहली टिप ये है कि आपको फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में ना एक इनबिल्ट ऐप होती है जो टाइम कितना कंज्यूम हुआ फ़ोन पे वो आएगा. तो अगर मैंने 15 मिनट फ़ोन एट अ स्ट्रेच यूज़ किया, फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा. ठीक है. तो आप वो ऐप यूज़ कीजिए. फ़ोन में, TV में, बाकी के गैजेट्स में पेरेंटल कंट्रोल करके एक ऑप्शन होता है, आप वो सिलेक्ट कीजिए. वो कंट्रोल में इनफैक्ट ये भी होगा कि अगर बच्चे इंटरनेट पे गए तो कई बार एक अनवांटेड वेबसाइट खुल जाती है,
अनवांटेड लिंक्स खुल जाते हैं जो हमको नहीं चाहिए कि बच्चे देखें, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये जो मैं सब पेरेंट्स को समझाती हूँ कि बच्चे हमको देख के सीखते हैं। बच्चे ये सब सीख के नहीं आए हैं, है ना, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर तो हमने ही दिया है, राइट। तो अगर मम्मी पापा ज़्यादा समय फ़ोन पे बिताएं, दादा दादी ज़्यादा समय फ़ोन पे, टीवी पे, लैपटॉप पे बिताए, तो बच्चे वही देख के सीखेंगे। अगर हमें चाहिए कि बच्चे उन चीज़ों का वापर कम करें, तो शुरुआत से हमें भी वही करना पड़ेगा। तो खाना खाते खाते फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें, या हम सब साथ में बैठे हैं, कोई फ़ोन, सभी ऑलमोस्ट फ़ोन पे लगे हैं, कोई अपना काम निपटा रहा है, क्योंकि आजकल तो सारे काम भी फ़ोन पे हो जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए बच्चों के सामने करना। इसके लिए एक स्पेशल टाइम रख दीजिए जो आपके काम है फ़ोन के। जब आप बच्चों के आमने सामने हो, ये मत यूज़ कीजिए। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। जैसे आपने बताया कि जो पेरेंट्स रहते हैं उन्होंने भी खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। और ज़माना बदल रहा है, सोसाइटी में हम देखते हैं कि बिना मोबाइल के, बिना ऐप से काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि अपने बच्चे कहीं पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि बाकी सब हर एक के घर में तो सेम कंडीशन नहीं रहेगी। बाकी के पेरेंट्स दे रहे हैं बच्चों को आईपैड लेके दे रहे हैं, वो तो उनकी ईमेल भी है, उनकी आईडी, वो उस पर अटैचमेंट्स भी भेजते हैं, और अपने बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, तो वो कहीं पीछे ना पड़ जाए। बराबर। इनफैक्ट अभी तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स है, पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जो बच्चे सेम क्लास में जाते हैं उनके माँ बाप के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और न जाने क्या क्या। जब ये डर रहता है ना कि सब लोग कर रहे हैं तो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, या पेरेंट्स को भी एक गिल्ट रहता है कि मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो बच्चों को मैं ज़रूर वो सारी सुविधा दूँ। बट हम ये भूल जाते हैं कि वो सुविधा और एक नुकसान के बीच में बहुत पतली सी एक लाइन है। वो लाइन कब क्रॉस हो जाए उसका कंट्रोल बच्चों के हाथ में है ही नहीं, वो नहीं समझ पाते हैं। लाइक आपने 5-10 मिनट के लिए भी दिया ना, आराम से 4-5 घंटे निकल जाएंगे किसी के भी फ़ोन पे, है ना। तो आपको सुविधा देनी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस चीज़ का सेल्फ कंट्रोल फिर कौन सिखा पाएगा। बच्चों की मूवमेंट्स बहुत रहती है, छोटे बच्चे में एनर्जी भी बहुत रहती है, और जो माँ रहती है उसको बच्चे को खिलाना पड़ता है। तो वो सोचती है कि ये अगर एक जगह बैठ जाए तो मैं उसको अच्छे से खिला सकूं। तो दूसरा कोई रहता नहीं है साथ में मोबाइल के अलावा कि मैं मोबाइल दे दूं इसको। और बच्चों के बहुत छोटे छोटे मतलब कहानियाँ आती हैं, उनके भी एक ये रहता है, स्पोर्ट्स रहते हैं, तो वो सब मैं दिखाते जाऊं और फिर मैं खिलाते जाऊं, तो दोनों को सुविधा होती है। भी नहीं करेंगे। ये एक चीज़ है, पर मेरी एडवाइस ये है कि आप दिखाइए ज़रूर, लेकिन खाना खाते समय बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि हम अगर बचपन से ये चीज़ सिखा देंगे, खाना जो है वो अप्रिशिएट नहीं करना है, खाने का स्वाद जो इतनी मेहनत से बना है, हर चीज़ का घूम फिर के खाने पे सामने अगर हम कुछ रख दिए और वही बच्चा बचपन से सीख रहा है, तो बड़ा होके नहीं बदल पाएगा। बराबर। एक फ़ोन लेते हैं। हेलो मैडम, नागपुर से युवराज पटेल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। अभी आपने जो कहा कि भाई पेरेंट जो है किस प्रकार से यानी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये बात बिल्कुल उचित है। लेकिन मेरा उसमें एक सवाल है कि अभी जो बच्चों को मोबाइल से तो कोई बचा नहीं सकता, तो पैरेलल सेक्स एजुकेशन समझो स्कूल से शुरू करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या मत है? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ना कई बार कई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल्स लिखे हैं, अप्लाई किया है कि प्लीज़ स्कूल में सेक्स एजुकेशन का करिकुलम चालू कीजिए। क्योंकि कैसा होता है ना, ये उम्र ही ऐसी है कि जल्दी एक्सपोजर हो जाता है, बहुत छोटी उम्र से चीज़ों का एक्सपोजर हो जाता है, और बच्चे जो है ना बहुत क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों है। और कई बार वो माँ बाप को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, डर के मारे या हिचकिचाहट के मारे, कई बार टीचर्स को अप्रोच नहीं कर पाते, तो फिर उनका इन्फॉर्मेशन का साधन क्या रहेगा? इंटरनेट, है ना। या तो फिर आस पड़ोस के बच्चे, राइट। तो मेरी एडवाइस ये है कि हाँ, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है आपके बच्चे के स्कूल में, तो
तो आप उसको किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास, कोई एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास लेके जाएं एंड वो डॉक्टर उन्हें अच्छे से साइंटिफिकली सब समझा देंगे। जी, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की ये है। जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की है। डॉक्टर कनक एक फोन लेते हैं। जी, हेलो हेलो नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. माझा मुलगा 15 वर्षांचा आहे, 9th ला आहे. हम्म. पण आता 9th ला आहे, पण हो. आता अभ्यासात परीक्षेच्या वेळी सुद्धा त्यांना वारंवार सांगून सुद्धा त्यांना सिरियसनेस येत नाही की लर्न करायचं आहे. करेक्ट कॅज्युअल अप्रोच असतो अगदी. तर त्यांना रागवून काही फायदा होत नाहीये म्हणजे Correct. as such. करेक्ट. तर त्यांना कसं हँडल करायचं ते नाही समजत आहे आता, कारण रागवून झालं, सगळं झालं. करेक्ट. काय भरपूर वेळा ही जी तुमची दुविधा है ना, ही मेजॉरिटी पालकांची दुविधा है. मेजॉरिटी पेरेंट्स को ये तकलीफ है और इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि आप ऐसा करोगे तो शायद बच्चा पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि आप उनको पानी तक लेके जा पाओगे लेकिन पानी पीना या नहीं पीना वो उनके हाथ में रहेगा, है ना. तो आप अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि पढ़ाई से उस बच्चे को चिढ़ नहीं होनी चाहिए. कई बार ना मम्मी पापा सर पे बैठ जाते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, ये क्या है, अरे फिर से फ़ोन हाथ में ले लिया, अरे फिर से खेलने जा रहा है, अरे कितना टाइम तो टॉयलेट में वेस्ट करता है, अभी जल्दी जल्दी पढ़ने तो बैठ, हार्डली आधा घंटा पढ़ा है तूने, यू नो. हम पूरे टाइम हवर करते हैं उनके सर के ऊपर. और जितने बार बच्चों को बोला जाएगा ना ये नहीं करना है तो वो वही करेंगे. अगर ये बोलेंगे ना ये करो तो वो उल्टा और टाइम लगाएंगे कि अब तो मैं और भी नहीं करूँगा, यू नो, अगर मैं करने भी वाला था तो. कई बार वो एक हम उल्टे दिशा में जाते हैं. वो बच्चों का एक बेसिक साइकोलॉजी होता है. अगर आपने कहा ना कि ये कुकर गर्म है बेटा, इसको हाथ मत लगा, तो वो पहले लगा के देखेंगे कि गर्म यानी कितना गर्म है, क्यों गर्म है, उससे क्या होगा मुझे, राइट. तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड उनके मन में इरिटेशन नहीं बिठाना है कि पढ़ाई वर्ड बोला मम्मी ने कि मेरा सर घूमने लग गया या गुस्सा आने लग गया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे को नहीं पढ़ना है. इंस्टेड आप उसके पास कोई किताब लेके बैठ जाओ, आपकी खुद की कोई किताब या अखबार या कोई मैगज़ीन, कि चल मैं तेरे साथ पढ़ रही हूँ, ठीक है. अगर वो बोलता है यार अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो कोई इंग्लिश की किताब ले लो बेटा, कोई लैंग्वेज की किताब ले लो जिसमें से कोई कहानी पढ़ना शुरू कर दो, यू नो, स्टोरीज पढ़, एंड धीरे 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 बिल्डअप. आप उसके साथ बैठोगे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन आप सर पे चढ़ के बैठोगे. हाँ, मतलब बच्चे को बोलना कि तुम स्टडी करो और माँ ने टीवी के सामने बैठ जाने का, तो वो सही नहीं रहेगा. मम्मी किचन में है, बच्चा पढ़ रहा है, यू नो, अगर साथ में रहे थोड़ी देर और फिर अपने काम लग जाए. डॉक्टर कनक एक फोन आया है हमें, देखते हैं. हेलो हेलो हॅलो. हां बोला, काय नाव आपलं? माझं नाव प्रमोद गजगी आहे, नागपूरवरून बोलत आहे. माझा मुलगा 12 वर्षाचा आहे. त्याला मोबाईलचा इतका छंद आहे की अभ्यास शिकवलेला त्याच्या लक्षात नाही राहत, पण मोबाईलचं राहते, तर त्याच्यावर काही उपाय आहे? हो. अगेन हे पण खूप कॉमन क्वेश्चन है कि पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन बाकी चीज़ें बराबर कर लेता है, यू नो, मेरे से ज़्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी पकड़ लेता है लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं समझते. तो हाँ, जो चीज़ बोरिंग होती है ना वो हमको भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. तो हम बच्चों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं. मोबाइल अगर उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप एक सिंपल रूल घर में बना लीजिए कि जब हम इस एरिया में बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या जब हम स्टडी टेबल पे बैठे हैं या XYZ कोई लोकेशंस इन द हाउस, उस समय कोई भी मोबाइल हाथ में नहीं लेगा. मम्मी पापा नहीं ले रहे हैं तो बच्चे नहीं लेंगे. आप समझ रहे हो मेरा एग्जाम्पल. तो अगर बच्चा स्टडी टेबल पे बैठा है, मेरी एडवाइस है उसको एक अलार्म क्लॉक लेके टेबल पे रख दो, क्योंकि वो बार बार फ़ोन उठाएंगे मोबाइल टाइम देखने के लिए कि कितने बजे हैं, अभी मैंने कितना टाइम पढ़ लिया. तो फ़ोन हाथ में आया तो वापस चालू हो जाते हैं, फिर नहीं रुकता है एप्लीकेशंस नोटिफिकेशंस देखना. फ़ोन स्टडी टेबल पे जाएगा नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा घड़ी रखा रहेगा और वो घड़ी पे बच्चा टाइम देख लेगा कि कितनी देर मैंने पढ़ा है. मोबाइल उस समय कहीं और जो मोबाइल की जगह वहाँ रखी रहेगी. आप 5-10 मिनट की ब्रेक लो, उठ के जाओ, वो मोबाइल की जगह पे जाओ, मोबाइल चला लो, नोटिफिकेशंस देख लो या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ. 5-10 मिनट बाद वापस आके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाओ एंड फिर से फोकस ऑन स्टडिंग. उस समय फ़ोन आसपास ही नहीं चाहिए, नहीं तो हाथ ऑटोमेटिकली जाता है. डॉक्टर कनक, हम श्रोताओं को बता दें,
श्रोते हो, माइंड ओव्हर मॅटर रामदासपेठ नागपूर. हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमामध्ये आजचा आपला विषय आहे बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड सायकोलॉजी. आणि या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करतायत प्रसिद्ध मनोविकार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्दुरकर शर्मा. तेव्हा जरूर आम्हाला फोन करा. मुलांसंबंधीच्या ज्या समस्या असतात, त्यांच्या वागणुकी संदर्भातल्या ज्या समस्या असतात त्याविषयी तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारू शकता. त्यासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 25345227 आणि 25292266. नागपूर बाहेरच्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD कोड लावावा. डॉक्टर कनक, मी स्वतः बघितलेलं आहे की जेव्हा अलीकडे आपण मुलांना, म्हणजे आम्ही आमच्या लहानपणी टेबल पाठ करत होतो, बरोबर आहे ना, मॅथमॅटिक्ससाठी किंवा बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही पाठ करत होतो. तर त्याच संदर्भात मी तुम्हाला आणखी जरूर प्रश्न विचारणार आहे, पण तत्पूर्वी एक फोन घेऊया. मला वाटतं संपर्क झालेला नाही आहे. तर मी असं म्हणत होती की आजकाल मुलं सिरी आहे, नंतर अलेक्सा आहे, तिलाच विचारतात व्हॉट इज 538 मल्टिप्लाइड बाय 12. ती एका क्षणात उत्तर देते. मग त्यांचं म्हणणं आहे की 17चा टेबल, 12चा टेबल, 15चा टेबल आम्ही कशाला पाठ करू? करेक्ट. मैं लॉजिकली तो बच्चे वो तो सही पूछ रहे हैं, गलत क्या पूछ रहे हैं ना. बड़े होके भी अगर हम फोन का कैलकुलेटर यूज करते हैं, है ना, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी कैलकुलेटर अलाउ भी करते हैं. करेक्ट. तो यावेळेस महत्त्वाचं आपल्याला हे त्यांना समजवायचं आहे की अभी आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है. अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं, जो स्कूल में सिखाया जाता है, जो स्पोर्ट्स क्लास में सिखाया जाता है, जो घर पे सिखाया जाता है, वो उस तरीके से आपका ब्रेन बनेगा, उस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बनेगी. बराबर है. बचपन से अगर दिमाग का वो हिस्सा जो मैथ्स कैलकुलेट करता है वो ना ज़्यादा सिखाया जाए, कम सीखे, कम प्रैक्टिस हो, वो ठीक से डेवलप ही नहीं होगा. आगे जाके वही चीज़ें बाकी के एनालिसिस में मदद करती है. बरोबर. दैट इज मोर इम्पॉर्टंट. एक फोन आलेला आहे आपल्याला. हॅलो, हाँ बोला, काय नाव? हेलो मैम, सरयू बोल रहे हैं नागपुर से. जी बोलिए. मेरा बेटा 12 साल का है, 8वीं में पढ़ता है. बट जैसे अपने मोबाइल का बोले हैं, ठीक है, तो उसके पास स्मार्ट वॉच है. राइट. हम उसको बोलते हैं कि लगा के नहीं रखना है, पढ़ाई कर रहे हैं तो बाद में मेरे को उसको डिस्ट्रैक्ट करना है. नहीं, उसको पास में ही होना, यही रखो बोलते जब हम पढ़ेंगे. अब उसका एक आंख उधर रहती है और एक आंख पढ़ाई के बुक में रहती. करेक्ट. पहली चीज़ तो मेरा क्वेश्चन है कि भैया स्मार्ट वॉच लेके किसने दिया और क्यों दिया, अगर 12 साल का बच्चा है तो? नहीं, किसने दिया नहीं मैम, वो अनफॉर्चुनेट पैसे उसके पास मिल गए, बाजू में शॉप थी, वो लेके आया. तो 12 साल के बच्चे के पास पैसे आ गए स्मार्ट वॉच के? नहीं, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था घर के एटमॉस्फेयर से, तो मैंने वो छीन ली थी. फिर उसको और दिख गई. स्कूल वाले टीचर को बोले ले लो आप. तो 6 महीने दी नहीं टीचर. देखिए, स्मार्ट वॉच हाँ सुविधाजनक है, बहुत सारी चीज़ें बताता है हमें, इट इज़ हेल्पफुल, लेकिन उसके नुकसान भी उतने ही हैं. अगेन हमारा दिमाग कम चलता है, हमें बाकी चीज़ों में कम अटेंशन जाता है, हम हर चीज़ फ़ोन के वॉच के थ्रू और फ़ोन के थ्रू देख लेते हैं. राइट. फॉर अ किड जो 12 साल का है, आप, मेरी एडवाइस है कि एटलीस्ट जब तक उसका 10th नहीं होता है, आप उसको ये रिक्वेस्ट कीजिए कि बेटा तब तक के लिए स्मार्ट वॉच हम छोड़ देते हैं. ओके. अगर वो नहीं मान रहा है, आई कैन सजेस्ट कि आप किसी काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, या यू कैन कम टू मी ऑल्सो. एंड हमारे पास कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ है जो बच्चों को अपना सेल्फ कंट्रोल करने में मदद करता है. एज अ पेरेंट मेन एडवाइस ये है कि ऐसी चीज़ें प्लीज़ फ़िलहाल इस कच्ची उम्र में मत दिलाई है. एक फोन आलेला आहे आपल्याला, घेऊया, बघूया कोणाचं आहे ते. हॅलो. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. काय नाव आपलं, कुठून बोलता आहात? मी विवेक यन्नरवार नागपूरहून बोलत आहे मॅडम. बोला. माझा मुलगा 10 वर्षाचा आहे आणि त्याला आम्ही म्हणजे सगळं न्यूट्रिएंट मिळालं पाहिजे म्हणून वेगळ्या प्रकारे त्याला आम्ही खाऊ घालतो. बरोबर. व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स वगैरे. परंतु तो खाण्यासाठी थोडासा टाळाटाळ करतो. व्हेज पुलाव जर केलं तर सगळे व्हेजिटेबल्स तो बाहेर काढून ठेवतो. पोहे जर केले तर शेंगदाणे काढून ठेवतो. म्हणजे त्याची चुची त्याची सवय आहे. तर त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे जेणेकरून त्यांनी सगळं खाल्लं पाहिजे? करेक्ट. जब बच्चे से फसी ईटर्स होते हैं ना, वो ही बड़े होके भी सेम पैटर्न्स कंटिन्यू करते हैं और उतने ही फंसी रहते हैं. तो मैंने कई बड़े लोगों को भी देखा है जो ऐसा करते हैं. तो बचपन से आपका ये सही है कि अभी से आदत लगेगी तब जाके वो हेल्दी रहेगा. तो पहली चीज़ तो
घर पे आप कुछ ऐसी रेसिपीज़ ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, एंड इवन बुक्स में, जो बताता है कि कैसे आप छुपा के वेजिटेबल्स और न्यूट्रिशन किसी भी चीज़ में मिक्स कर सकते हो। इवन अगर आप पुलाव बना रहे हो, इंस्टेड ऑफ काटी हुई वेजिटेबल्स डाले हमने, उसको पूरा ही फाइन कर दिया जिससे वो हटा ही नहीं पाया, या तो फिर पराठा राइट बना सकते पराठे में दे दिया, या तो सुबह जूस या स्मूदीज़ में दे दिया। इवन जो बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप घर पे पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बना सकते हो, और साथ ही साथ उसका मिक्स आटे का बना सकते हो इंस्टेड ऑफ मैदा। तो वो घर पे भी बन रहा है, मिक्स आटे की रोटी का आपने पिज़्ज़ा बना दिया और वो बच्चा खा भी रहा है बिकॉज इट्स हेल्दी। तो कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हर माँ को पता है कि ये करूँगी तो ये खा लेगा, बस वैसे तरीके ढूंढ के उनको इतना छुपाओ सब्जियों को और न्यूट्रिशन को खाने में कि वो अलग ही ना कर पाए, हटा ही ना पाए, उसको खाना पड़े। जी, बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर कनक आपने. आपण बोलत होतो ते स्क्रीन टायमिंग विषयी. हो. तर प्रत्येकच गोष्ट जर का आजकाल अवेलेबल आहे आणि पॅरेंट्सला सुद्धा खूप अभिमान वाटतो की हा अगदी 5 वर्षाचा आहे पण हा ईमेल आयडी करतो, इतका छोटा आहे पण सगळ्याला गुगलमधून नेटमधून सगळं बघता येतं. तर तुम्हाला अशी भीती नाही का वाटत की पुढे हे तंत्रज्ञान इतकं विकसित होईल की आपण सगळेच जण, आपण म्हणजे मोठ्यांसहित छोटे सुद्धा त्याच्यावरती अवलंबून होतील? त्याविषयी बोलूया, पण तत्पूर्वी हा फोन. येस. हॅलो हॅलो हॅलो. हां, नमस्कार. हॅलो हॅलो. हां, बोला. हा मॅडम. हां, बोला बोला. अशोक नागदिवे बोलतोय. हां. आता जो प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे हो. की त्याच्यामध्ये लहान मुलांना आपण मोबाईल दिला, त्याचे दुष्परिणाम काय आहे, काही नाही आहे. हो. पण मला असं वाटतं मॅडम की लहान मुलांना जर का मेडिटेशन साठी आपण वळवलं, करेक्ट, मेडिटेशन मध्ये टीनेजर्स कोर्स होतात. करेक्ट. 5 वर्षापासून तर 15 वर्षापर्यंतच्या मुलांपर्यंत या 16 वर्षाच्या मुलांपर्यंत. तर त्या मेडिटेशन कोर्ससाठी जर का आपण त्यांना बाध्य केलं आणि आई वडिलांनी जर का हे केलं की बा मी माझ्या मुलाला मेडिटेशनसाठी पाठवतोय, बरोबर, तर कदाचित होऊ शकते की त्यांच्या मनावरती तो जो परिणाम आहे मोबाईलचा तो कमी होईल आणि त्यांचं जे म्हणजे मोबाईल बद्दलचं जे आकर्षण आहे ते कमी ते होईल. मला असं वाटतं कमी होईल. करेक्ट. त्याच्यात तुम्ही काय म्हणू शकता मॅडम? बिल्कुल, आप एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहे हो. ये मेरा अगला पॉइंट था बोलने के लिए कि अगर बच्चों को बुरी आदतें लग रही हैं, जो जल्दी लगती है ना, बुरी आदतें हमें भी अच्छी आदतों से ज़्यादा जल्दी लगती है, तो बचपन से आप उन्हें कुछ ऐसी आदतें भी डालें जो अच्छी है, जो उनको अपना इम्पल्स जो अर्ज जाता है की हे करायचं आहे, याच्यातच राहायचं आहे, सडनली करायचं आहे, बिना सोचे समझे करना है, वो इम्पल्स कंट्रोल करने में मदद करेगा. स्पोर्ट्स, ठीक है, बी एट क्रिकेट, बी एट स्विमिंग, बी एट बास्केटबॉल, एनीथिंग, टीम स्पोर्ट या सोलो स्पोर्ट, हर तरह का स्पोर्ट हमारे ब्रेन को उसी तरीके से विकसित करने में मदद करता है, इनफैक्ट बहुत अच्छे से, केमिकल के तौर पे भी और फिज़िकल तौर पे भी. ओके. उसके साथ साथ ये जो ध्यान साधना है, जो मेडिटेशन है, जो हम बचपन से इनफैक्ट बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं, उन्हें मंत्र जाप सिखाते हैं, अर्चना आरती सिखाते हैं, हम भक्ति भाव भी बढ़ा रहे हैं. अगर आप उन्हें ध्यान साधना या मेडिटेशन सिखाते भी हैं और बच्चों को पसंद आ गया और वो कर रहे हैं ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा. क्योंकि बहुत सालों से इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है जिसने दिखाया है कि मेडिटेशन से कितना विकसित होता है ब्रेन, और स्पोर्ट्स और मेडिटेशन ये दोनों सिखाता है कि मैं कैसे मेरी बाकी की नेगेटिव चीज़ें कंट्रोल करूं. बरोबर आहे. खूप छान मार्गदर्शन केलं. एक फोन घेणार आहोत आपण. हां, बोला. काय नाव आपलं? मैडम, मैं रेखा सोनकुसरे बोल रही हूँ. बोला. मेरा नाती नहीं क्या 6 साल का है. वो ना बरोबर बोलता नहीं और खूब उधम करता है, और उसको कुछ समझाओ ना, उसके दिमाग में बात चलती थी नहीं. करेक्ट. और वैसे ही उसकी स्पेस थेरेपी चालू है. करेक्ट. अहमदाबाद में रहता मैडम वो. बराबर. आपने जो मुझे लक्षण बताए ना, ये 2-3 मानसिक बीमारियों में बैठते हैं लक्षण. 2-3 अलग अलग चीज़ें मेरे दिमाग में आई जब आपने ये बताया. तो मेरी एडवाइस ये है कि वो अगर अहमदाबाद में है, वहाँ उन्हें कहिएगा कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास सबसे पहले जाएं, क्योंकि वो किस चीज़ के लक्षण हैं पहले वो सॉर्ट हो. अगर
उस चीज़ का उपचार है, इलाज है दवाइयों से, तो बेस्ट हो जाएगा। अगर वो ऐसी चीज़ है जो बिना उपचार के हो सकती है, तो थेरेपी में क्या करना है वो भी आपको साइकियाट्रिस्ट समझाएंगे। तो पहली चीज़, थेरेपिस्ट के पास ना जाते हुए आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। आपको पहले पता चलेगा कि डायग्नोसिस क्या है और उसके बाद उसके लिए आपको क्या कदम लेना है। अगर आप अभी से करेंगे, जैसे 6 साल का ही है, जल्दी करेंगे अभी से, तो बहुत जल्दी उसको हेल्प होगा। अगर आप ये चीज़ थोड़ा लेट करेंगे या 10-12 साल की उम्र में करेंगे तो उसको ज़्यादा मुश्किल जाएगी सीखने में। अगदी खरं आहे डॉक्टर. कधी मुलांना खूप भीती वाटते आणि त्या भीतीच्या वेळेला त्यांना काय करावं कळत नाही. म्हणजे आईवडिलांची पण भीती वाटते. मग अशा वेळेला, आणि त्यांना एवढं इतक्या लहान वयातल्या मुलांना, म्हणजे अगदी 8 वर्षाचं मूल झालं तरी पण त्यांना इतक्या पटापट रीडिंग नाही करता येत की ते त्याच्यामध्ये आपलं मन रमवू शकतील. त्यांना त्यांचं मन रमवण्याकरता खेळणी लागतात. आता 6 ते 8 हे वय असं आहे की त्याच्यामध्ये खेळण्यांमध्ये पण मन नाही रमत. 8 वर्षाचं मूल खेळण्यांशी खूप नाही खेळत. तर अशा वेळेला मग ते मुलं वाईट सवयींकडे वळतात. तर कोणाची जबाबदारी आहे ही? अगेन जोपर्यंत ये तो है कि हमेशा ही पेरेंट्स जवाबदार हो जाते हैं, यू नो. हमेशा ही कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो पहले मम्मी को बोलता है लोग, फिर पापा को बताया जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, आपका बच्चा ऐसे कर रहा है. जिम्मेदारी किसकी? जॉईंट फॅमिली असेल तर आजी आजोबा मदत करू शकतात, पण न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये आई वडील दोघंही वर्किंग असतील तर मुलांना एकटेपणा येतो. करेक्ट येतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे भरपूर काही ऑप्शन्स आहेत. एक तर हे की हो, जर का अगर आपका बच्चा शाय है, यू नो, जल्दी घुलता मिलता नहीं है, बच्चों के भी स्वभाव होते हैं ना अलग अलग. कोई एकदम फट से किसी के भी पास चला जाएगा, जल्दी दोस्ती कर लेगा. कोई इतना चिड़चिड़ा रहेगा कि मम्मी के अलावा किसी के पास नहीं जाएगा. कोई ऐसा रहेगा कि शाय है, थोड़ा धीरे धीरे घुलेगा मिलेगा 3-4 बार मिलने के बाद. तो उस नेचर के हिसाब से आप उनको कैसे मदद कर रहे हो दोस्त बनाने में, कैसे मदद कर रहे हो सोशलाइज करने में, भले वो स्कूल में हो, भले वो ट्यूशन्स में हो, या आप जहाँ रहते हो उसके आसपास के नेबर्स हो, कॉलोनीज़ हो, आसपास के कुछ घर हो, वहाँ पे. कई बार ऐसा है कि उन चीज़ों के बावजूद भी अकेलापन भी आ जाता है, या दूसरे बच्चे बुली कर देते हैं, दूसरे बच्चे छेड़ देते हैं, परेशान करते, तो बच्चा और बोलता है कि मुझे नहीं जाना है. इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती है. एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि साइकियाट्री बहुत कस्टमाइज्ड है. मतलब अगर आपका बच्चा एक तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं आपको जो उपाय दूंगी वो दूसरा बच्चा अगर सिमिलर वे में भी बिहेव कर रहा होगा, उसका वो उपाय नहीं रहेगा. क्योंकि उसका स्वभाव ही अलग है, उसके घर का माहौल ही अलग है, उसके माँ बाप का स्वभाव अलग है, तो उनका उपाय भी अलग रहेगा, है ना. तो एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ के लिए. वो कस्टमाइज्ड रहेगा. थोडक्यात काय तर पुष्कळशी जबाबदारी पालकांची असते. आणि मूल वयाने वाढत आहे म्हणून त्याची मॅच्युरिटी पण वाढेल अशी काही हे नाही आहे. त्या प्रत्येक मुलाचं वेगळं वेगळं वय पण राहू शकतं मोठं होण्याचं. तर या सगळ्यांचा जो स्टडी आहे, अभ्यास आहे, तो पालकांनी करणं खूप महत्त्वाचं आहे. बिल्कुल आहे. म्हणजे मी अजूनही आई एम 32 नाउ, ठीक है, मेरी शादी होके 3 साल हो गए, एंड अभी भी माय पापा इज़ सो प्रोटेक्टिव एंड इवन मम्मा वाज कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ नहीं, अभी भी हमारी जिम्मेदारी है. आप अभी भी हमारे लिए छोटे हो, तो मेरे हिसाब से उम्र भर मैं वैसे ही रहूँगी. एंड अभी मेरी दादी के लिए, मेरी नानी के लिए भी मेरे पेरेंट्स छोटे ही हैं, यू नो, कि कितना भी हम बड़े हो जाए और पेरेंट्स कितने भी बड़े हो जाए, बट उनके लिए हमेशा वो जवाबदार रहेंगे अपने बच्चों की किसी भी चीज़ के लिए, यू नो, किसी भी चीज़ के लिए. तो आई थिंक पेरेंटिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगा. उल्टा आपको ज़्यादा कोस मिलेगी, ज़्यादा कोसेंगे लोग, इवन बच्चे. पर आप अगर ये सोचोगे कि मैं हमेशा परफेक्ट पेरेंट रहूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि कोई हम कहीं से सीख के नहीं आए हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है. हम भी उसी दौरान सीखते हैं, बराबर, हम वो जर्नी में सीखते हैं, तो हम भी गलतियाँ कर कर के ही सीखेंगे. तो पेरेंट्स को मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खुद को मत कोसिएगा. आपके बच्चे ने कुछ कम ज़्यादा किया, किसी ने आपको उसके लिए सुनाया, आप खुद को कोसिए मत. हाँ, जिम्मेदारी हमारी ज़रूर बनती है, बट आप हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकते. पेरेंटिंग इज़ समथिंग जो आप
उम्र भर सीखते ही रहोगे, क्योंकि बच्चा भी उम्र भर बढ़ रहा है। तो जो चीज़ आप आपके 5 साल के बच्चे से डील कर सकते हो, जिस तरीके से उससे बिहेव कर सकते हो, आप 15 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते। तो यू कीप लर्निंग. खरं आहे. अगदी खूप छान मार्गदर्शन डॉक्टर कनक आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण आमच्या श्रोत्यांना आम्हाला केलं. आकाशवाणी नागपूरतर्फे मी आपली आभारी आहे. श्रोते हो, माइंड ओव्हर मॅटर, रामदास पेठ, नागपूर. हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह